400 सीट का टारगेट कैसे पूरा होगा? सबसे बड़ा 80 का चंक यूपी से आएगा, लेकिन यह आएगा कैसे? मोदी की गारंटी को घर घर तक पहुंचाएगा कौन? 80% स्ट्राइक रेट को 100% तक लेकर जाएगा कौन? इसके लिए 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान हो चुका है। यह लिस्ट ऐसे ही नहीं तैयार हुई है। योगी के टेलीस्कोप से हर सीट, हर कैंडिडेट को परखा गया है। जो जताऊ है उसी को टिकट दिया गया है, जिसमें युवा, महिला, शोषित, वंचित हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, जिसका एक सैंपल योगी ने आज बताया। 80 की 80 सीट का क्राइटेरिया क्या है? 100% जीत का फॉर्मूला क्या है? जानिए इस रिपोर्ट में। मोदी ने योगी को सबसे बड़ा काम दिया है, क्योंकि बगैर 80 के 400 पूरा नहीं हो सकता। बीजेपी की पहली लिस्ट 51 की आई है। एक एक सीट को ठोक बजा कर देखा गया है। जहां जीत की गारंटी है, तभी टिकट कंफर्म किया गया है। 80% स्ट्राइक रेट को 100% स्ट्राइक रेट तक लाना है। इसके लिए क्राइटेरिया तय किया गया है। प्रयोग भी किया गया है, लेकिन ज्यादा प्रयोग से बचा गया है। कौन 80 सीट पर मोदी की गारंटी को जीत की गारंटी में बदल सकता है? योगी की टेलीस्कोप से हर टिकट को कसौटी पर कसा गया है, उस पर विश्वास किया गया है। 51 में से 28 सांसदों को हैट्रिक चांस मिला है, जिसके पीछे वजह सिर्फ एक है, जिताऊ पर ही दांव है। इसमें न उम्र की सीमा देखी गई है और न ही विवाद को। जहां पार्टी को लगा है जीत सुनिश्चित है, उसका टिकट निश्चित कर दिया गया। सबसे बड़ा सैंपल खीरी के अजय कुमार मिश्रा टेनी का है। टेनी 2021 में अपने बेटे आशीष मिश्रा के किसानों पर गाड़ी चढ़ा देने के आरोपों के बाद विवाद में आए थे। आशीष अभी जमानत पर है। किसानों ने उस वक्त टेनी को हटाने की मांग की थी, पर बीजेपी ने उन्हें नहीं हटाया था। अब तक उम्रदराज सांसदों को टिकट देने से परहेज करने वाली बीजेपी ने उम्र को नहीं, बल्कि जीत को पैमाना मानकर लिस्ट का ऐलान किया है। मथुरा से 2 बार की सांसद हेमा मालिनी को फिर उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि वो 75 पार कर चुकी है। इसके अलावा 70 से 74 साल की उम्र के दायरे में आने वाले डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल और कृपाशंकर सिंह को जौनपुर से टिकट दिया गया है। एक एक सीट कहां से किसको दी जाए, किसको हटाया जाए, किसको रखा जाए, यूपी की सभी 80 सीट की पिक्चर योगी खींच कर बैठे हुए हैं। जो पिक्चर योगी दिखाते हैं, उसी पिक्चर पर मुहर लगती है। अगर इसे समझना है तो सबसे बढ़िया सैंपल गोरखपुर से आया है। रवि किशन को दोबारा टिकट मिला है। योगी ने इस पर जो बोला है, पहले वो सुनते हैं। अच्छा बताओ, रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? फ्री में या पैसा लेके? हैं? अब चुनाव के बाद मैं बोलूंगा कि 1-2 फ्री का करवाना है, ठीक है ना? तो रवि किशन को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। सब लोग सहमत हैं ना? सभी लोग रवि किशन बनकर के ही वोट मांगने के लिए घर घर जाएंगे। तैयार हैं? रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करने लग जाना है, वोट मांगना है, ठीक है? एक्टिंग करने के लिए तो पर्याप्त है। ये सुनकर आप समझ सकते हैं कि 80 की एक एक सीट को लेकर योगी कितने गंभीर है। गोरखपुर से जीत लगभग पक्की है, लेकिन योगी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उसके पीछे वो भरोसा जो मोदी ने उन पर किया है वो है। लेकिन ये जीत फिक्स होगी कैसे, जब मोदी सरकार, योगी सरकार का डबल इंजन विकास की पटरी पर दौड़ेगा। राहुल अखिलेश को पटखनी भी मिलेगी और जीत की राह भी तय होगी। ये जो राही वगैरह घूम रहे हैं ना, इन लोगों को दौड़ने के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम देंगे, यहीं पे इन लोगों की पहलवानी दिखाएंगे। सब लोग समझ रहे हैं ना आप? और इस समझ को चुनाव तक बनाए रखना है, क्योंकि चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। अब की बार सब लोग तैयार हैं? सभी लोग देखो, ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी।
जैसी मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। विकास भी है और गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, नौजवानों के लिए आजीविका भी है, तो आस्था का सम्मान भी है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते? वे लोग तो गोली चलाते थे, गोली। और आज गोली नहीं, आज तो पलक पावड़े बिछा करके आने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान किया जा रहा है, लंगर चल रहे हैं। यानी भगवान का आशीर्वाद भी और साथ साथ भगवान का प्रसाद भी, दोनों एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। मोदी को 400 चाहिए और योगी को 80 में 80, इसीलिए हर सीट पर बारीकी से कैलकुलेशन हो रहा है। खास तौर पर सबसे ज्यादा उन सीट पर माथापच्ची की गई है जिसे बीजेपी 2019 में हार गई थी। 16 सीट में उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर बीजेपी जीती, लेकिन अब 14 में 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिसमें 4 सीट पर नए उम्मीदवार पर दांव लगाया गया है। इसमें संभल से परमेश्वर सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर और लालगंज से नीलम सोनकर को फिर प्रत्याशी बनाया गया है। हारी सीट पर 4 नए चेहरे उतारे गए हैं। इनमें महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और गृह राज्य मंत्री रह चुके कृपा शंकर सिंह को जौनपुर से टिकट दिया गया है। जौनपुर सीट 2019 में बसपा के श्याम सिंह यादव जीते थे। उन्होंने भी बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की थी, पर बाद में राहुल गांधी की यात्रा का हिस्सा हो गए। इसके अलावा श्रावस्ती से एमएलसी और पीएम के प्रधान सचिव रह चुके नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को भी टिकट दिया गया है। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर की निर्माण इकाई के प्रमुख हैं। हार्वर्ड से पढ़े साकेत ने IIM कोलकाता से MBA किया है। साकेत श्रावस्ती में 2 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा नगीना से बिजनौर की नाटौर सीट से विधायक ओम कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व सैनिक रहे ओम कुमार 3 बार से विधायक है। अनुभव और नई ऊर्जा दोनों का समावेश बीजेपी की 51 सीट में है। मोदी योगी 80 सीट के लिए हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पर्चा लीक जैसे मामले इस कोशिश को डेंट कर रहे हैं। बीजेपी की बड़ी वोटर फोर्स युवा है। इसी को टारगेट करते हुए पटना में अखिलेश यादव ने तेजस्वी की जन विश्वास रैली में पर्चा लीक मामले को उठाया और 80+40 120 जिताओ बीजेपी हटाओ का नारा दे दिया। 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं जब बिहार आया हूं आपके बीच में, जब मैंने अखबार उठा करके देखा तो एक युवती ने जान दे दी। एक बेटी जो परीक्षा में दे करके आई थी, क्योंकि परीक्षा को रद्द कर दिया गया, पेपर लीक हो गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और कहा कि मां बाप से मैं माफी मांगती हूं। ये उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं हुई है, उससे पहले भी कई नौजवानों ने, जिनको नौकरी नहीं मिली, उन्होंने अपनी जान दे दी। जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? इस समय परीक्षाओं का लोड भी आपके ऊपर होगा। तनाव से मुक्त वातावरण में परीक्षा देने के लिए जाया करिए। याद रखना, जितनी मेहनत की होगी उसका परिणाम प्राप्त करने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश की वो धरती है जो नारा ही नहीं लगाती, नारे को सार्थक भी करती है।
जय यादव, जय माधव। अब ये हमारे नारे में सब कुछ आ जाता है। ये जय जयकार किसी समाज विशेष की नहीं है कि मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी कोई राजनीति में नहीं थे, मेरे परिवार वाले इन व्यवस्थाओं को जानते भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ही अपनी पार्टी के लोगों ने मुझे उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाकर 8 साल वो दर्जा दिया राज्य मंत्री का 2003 से 2010 तक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मोदी जी खाली कहते ही नहीं है सबका साथ, खाली बोलते नहीं है, तो वो एक गारंटी भी देते हैं कि मोदी की गारंटी है समाज में केवल 4 ही जातियां रहेगी। और हमने सबने देखा कि जहां 500 आबादी नहीं है वहां से मुझे एक बार नहीं 3-3 बार टिकट दे करके अपने समाज का गौरव बढ़ाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमने सबने देखा बदलते दौर का समय है, और बदलते दौर के समय में जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो स्वाभाविक रूप से हम मथुरा की तरफ क्यों नहीं देखेंगे? मथुरा की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे मथुरा की तरफ जिनको देखने की और ये मथुरा का आनंद दिलाने की जवाबदारी थी, उनने क्या किया? वो समाज के सामने और तो और जो अवरोध बन रहे हैं उनके साथ मित्रता के साथ सरकार चलाने का अनुभव उनका रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है। कभी तो बोल देते भाई हमारी नहीं माने, आप तो साथ में बैठते थे, आप तो कह ही सकते थे कि भैया जो करो करो, कम से कम मथुरा तो मुक्त करो। अखिलेश यादव बीजेपी हटाओ का नारा लगा रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे? कांग्रेस से गठबंधन किया है, लेकिन कांग्रेस का मीटर यूपी में हर चुनाव में गिरता जा रहा है। उम्मीद पश्चिम उत्तर प्रदेश पर टिकी थी, आरएलडी से गठबंधन होना था, लेकिन यहाँ भी मोदी योगी की टीम जयंत को अपने साथ ले गई। जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, और जिस मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर अखिलेश जयंत में बात टूटी थी, उस पर बीजेपी के संजीव बालियान को टिकट मिल गया है। एक एक सीट पर टीम मोदी इंडी गठबंधन को मात दे रही है। अखिलेश कह रहे हैं 120 ला रहे हैं, बीजेपी हटा रहे हैं।